नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 30 नवंबर का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं। जितने भी हमें जीएस और हिंदी के लगभग 50 से भी ज़्यादा 50 क्वेश्चन तक मिल चुके हैं जीएस और हिंदी के, सभी को पूरे डिटेल्स फुल एकदम विथ आंसर सभी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज बहुत सारे क्वेश्चन मिले। आज का क्वेश्चन देख रहे हैं कि एकदम हलवा, मतलब आज का प्रश्न देखने को रोज़ की अपेक्षा बहुत आसान देखने को मिला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले यदि आप आए हैं कन्हैया जीएस वर्ल्ड पे पहली बार, तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि लाल वाला बटन दबा करके घंटा का निशान भी दबा दीजिए। पहले तो ये काम कर दीजिए, क्योंकि ऐसा ही डेली वीडियो हम आपको लगातार प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं, सभी का एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं विथ आंसर। ठीक है, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर ही दीजिए, इतना भी बेकार हम एनालिसिस नहीं करा रहे हैं। ठीक है, और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं काम की बात पे। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, यानी कि जो हमारी 12 अनुसूची हैं उसमें 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो देखिए 100% रियल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आए थे, बस थोड़ा सा इसका लैंग्वेज चेंज हो सकता है। तो देखिए 1951 में इसे जोड़ी गई थी और पहले संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला कि दादा भाई नौरोजी ने कौन सी किताब को लिखा था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को लिखा था। ठीक है, और इनसे एक क्वेश्चन और आया कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यही दादाजी थे हमारे। ठीक है, हमारे नहीं, मतलब दादाजी थे कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष। यहाँ पर राष्ट्रपति से एक देखने को मिला है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है। तो आर्टिकल 123 के तहत अनुच्छेद जारी करता है। और एक क्वेश्चन और देखने को मिला था कि जंतुओं का जो कहते हैं ना दुर्व्यापार, मतलब व्यापार करते हैं गैर कानूनी तरीके से, वह किस आर्टिकल में है। तो वह देखिए डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। डीपीएसपी नहीं, हाँ डीपीएसपी के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि क्वेश्चन पूरा स्पष्ट नहीं हो पाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन कौन थे। तो यही दादाजी थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी साहब। और यहाँ पर देखिए विटामिन से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब की बार पूछा है विटामिन 3 का रासायनिक नाम, यानी कि केमिकल नेम पूछा है विटामिन का, विटामिन 3 का। तो विटामिन 3 का केमिकल नेम क्या हो जाएगा, नियासिन। विटामिन 3 नियासिन। और देखिए क्या पूछा है, बैंक राष्ट्रीयकृत। देखिए एक क्वेश्चन बैंक से पूछा था कि 2019 में जो बैंकों को मिलाया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया, 50वीं वर्षगांठ करके कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया है। यदि आपने एग्जाम दिया है तो नीचे कमेंट करके बताइए कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है, ताकि हम जान सकें और आगे आने वाले शिफ्टों में बता देंगे। और देखिए एक हिंदी क्वेश्चन देखने को मिला है यहाँ पर, रसिक प्रिया के लेखक कौन हैं। तो रसिक प्रिया जो पुस्तक है उसके रचनाकार हैं केशव दास, जिन्हें महाकवि केशव दास के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया था अलंकार। ठीक है, मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, यह कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, यदि पेपर दिया है तो बताइए, नहीं दिया है तब भी बताइए। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल से बहुत 10-12 क्वेश्चन मतलब संविधान से देखने को मिले हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्टिकल 13 में क्या है। ठीक है, तो देखिए 12 से 36 तक मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं और 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है और 13 में कहा गया है कि राज्य कोई संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करे। अल्पीकरण की बात की गई है मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 19 पूछा गया। आर्टिकल 19 का डी पूछा गया, यानी कि 1-2 आर्टिकल 19 का चौथा भाग। आर्टिकल 19 में 4 भाग कहता है कि आने जाने की देश में हमें स्वतंत्रता है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है कि पूछा था परपोषी जीव से संबंधित कुछ था। तो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया था, खड़ा क्वेश्चन पूछ दिया कि सीआरपीसी कब लागू किया गया। कोई अलग से सीआरपीसी नहीं पूछा है, इसमें पूछ दिया कि सीआरपीसी लागू कब किया गया। तो 1 अप्रैल 1974 को सीआरपीसी को लागू किया गया। एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि रेत के टीले के लेखक कौन है। ठीक है, अब की बार 2 या 3 रचना देखने को मिली। एक ऊपर रचना हमने बताया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी थे। और एक रेत के टीले करके कुछ दिया हुआ था। और देखिए एक करंट से क्वेश्चन मोदी जी से उठाकर पूछ दिया था। देखिए इस वाले पेपर की खास बात है, इसमें मोदी से भी क्वेश्चन पूछा है, योगी से भी क्वेश्चन पूछा है। योगी से क्या पूछा है आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा हाउडी मोदी कार्यक्रम कब, मतलब कहाँ पर हुआ था। तो हाउडी मोदी कार्यक्रम यूएसए में अमेरिका के समय हुआ था। याद करिए थे डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी गए थे, क्या गए थे, अब की बार ट्रंप सरकार, हार गए ट्रंप। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया सूत्र पिटक के रचनाकार, मतलब सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन था। तो सूत्र पिटक आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म पिटक, सूत्र पिटक, ठीक है, ऐसा बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर पूछा था राइट टू इन्फॉर्मेशन को कब, मतलब सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार कब का है। तो 2005 में आया था आरटीआई। ठीक है, फिर यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देखने को मिला, भारत का एफडीआई
अप्रैल से सितंबर के बीच में किस देश के साथ सर्वाधिक रहा। तो जल्दी जल्दी में हम इसको खोज नहीं पाए, या हालांकि इसका होना चाहिए, देखिए क्या होगा, यूएसए होगा या चीन, ऐसा कुछ होगा। भारत का एफडीआई अप्रैल से सितंबर के बीच में किस देश के साथ सर्वाधिक रहा। फिर यहाँ पर एक पूछा गया गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना, देखिए कहाँ से ना आ जाएगा, योगी बाबा से। तो योगी बाबा पूछ दिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1956 ईस्वी में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया भूमि सुधार अधिग्रहण, तो भूमि सुधार अधिग्रहण 1951 में आया था, ठीक है। 1950 में आया था, 51 से मतलब 1950-51 के दौर में आया था। आप ऑप्शन के हिसाब से लगा दिए होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना का इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ये स्विट्जरलैंड कहाँ है, यूरोप में है, ठीक है। हमने पूरा देश मैपिंग की सहायता से पूरा एक एक देश के बारे में पूरी डिटेल से चर्चा किया है। यदि आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैपिंग नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जितने भी देश 206-7 आते हैं, ठीक है, एक एक देश के बारे में चर्चा की गई है। अब देखिए यहाँ पर पूछा अस्थाई भाव मतलब संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो संचारी भाव की संख्या कितनी है, 33, यानी कि 33 है संचारी भाव की संख्या। अब देखिए यहाँ पर एक कंप्यूटर से क्वेश्चन देखने को मिला है। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था कि Ctrl+A दाबेंगे तो क्या होगा। तो यदि आप यूज किए होंगे कभी ना कभी कंप्यूटर, तो लगा ही दिए होंगे Ctrl+A, यानी कि Ctrl+All, यानी कि सभी जितना भी टेक्स्ट होते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है यूपी निर्वाचन आयोग कहाँ पर है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग से पूछा, लेकिन उत्तर प्रदेश का निर्वाचन पूछ दिया, तो निर्वाचन आयोग कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा धन विधेयक डिसाइड कौन करता है, यानी धन विधेयक है या नहीं, यह कौन डिसाइड करता है। तो यह लोकसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, यानी कि वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, वही निर्धारित करते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा धन विधेयक नहीं है, ठीक है। तो अब तक कितने क्वेश्चन हो गए, 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी 40-45 क्वेश्चन तक हैं। एक बार फिर से, यदि आप चैनल में पहली बार आएँ तो यहाँ पर लाल वाली जो बटन आप में सब्सक्राइब दिख रही होगी, उसे छू करके यानी क्लिक करके बगल में एक घंटा का निशान आएगा, उसको भी मार दीजिए खींच के एक अंगूठा, ठीक है। घंटा को भी दबा दीजिए और लाइक हो तो कर ही दीजिए, पसंद आए तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया, 25 पूछा गया कि आर्टिकल 19(2) में, आर्टिकल 19(2) या 4 दोनों में से एक ही पूछा था। तो जान लीजिए आर्टिकल 19 में क्या है, तो आर्टिकल 19 में है मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें। तो देखिए आर्टिकल 19A में, यानी कि जो ए लिखा जाता है इसमें बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है। और बी में है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, डी में है डिस्टेंस यानी कि आवागमन की स्वतंत्रता, ई में है कहीं भी देश में निवास करने की स्वतंत्रता, हालांकि कुछ राज्यों को छोड़ा करके, और ई में है, ठीक है, और ई में क्या है कि अपना रोजी रोटी चलाने के लिए व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया डीपीएसपी कथन है। देखिए डीपीएसपी का एक कथन दिया था कि यह किसने कहा था, तो देखिए समझ लीजिए कथन क्या क्या किसने कहा था। यहाँ पर केटी शाह ने कहा था कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे राज्य सरकार अपने हिसाब से काट कर दूसरों को देगी। वहीं अम्बेडकर बाबा ने कहा था कि सरकार को लोक कल्याण के लिए मजबूर करेगा। कौन, ये डीपीएसपी ऐसा चीज़ है जो कि सरकार को लोक कल्याण के लिए मजबूर करेगा। आखिर डीपीएसपी में ऐसा क्या है, देखिए डीपीएसपी में ऐसा कानून है जो सरकार की इच्छाओं पर है, यदि सरकार चाहे तो उसे लागू कर सकती है। 27वां क्वेश्चन पूछा गया प्रस्तावना को मूल ढांचा किस वाद में, यानी कि किस में इसको मूल ढांचा नहीं माना गया। तो अब ऑप्शन था केशवानंद भारती बनाम गोलकनाथ, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन था, तो आप बताइए क्या आपने लगा कर आया है। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है। तो देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, और शायद पूछा था क्वेश्चन कि हाई कोर्ट के जो कि रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश उनको नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि नशीला पदार्थ, ठीक है, पूछा गया था कितना ग्राम नशीला पदार्थ तक यदि आप यूज करते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार मतलब आप पे ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन में आंसर था 25 ग्राम, 30 ग्राम, 16 ग्राम। तो इसका आंसर तो हमको नहीं पता, यदि आपको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलिए। यहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन देखने को मिला था, पूछा था अरविंद का पर्यायवाची, ठीक है। तो अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है, कमल, ठीक है, कमल, पंकज, जलज, जल में रहने वाला जलज। अब देखिए यहाँ पर आग का पर्यायवाची पूछा था, आग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, हुताशनी हो जाएगा, मतलब आग का पर्यायवाची अग्नि हो जाएगा, हुतासन हो जाएगा, ठीक है, वैश्वानर हो जाएगा, ये सब आग का पर्यायवाची है।
और देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया हिरण, हिरण का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया था, तो उसमें शार्दूल दिया था, शार्दूल सिंह का पर्यायवाची होता है, तो हिरण का पर्यायवाची नहीं, यानी कि शार्दूल, उसमें आपने सही टिक लगा दिया होगा। अब देखिए यहाँ पर एक पूछा था क्वेश्चन श्लेष अलंकार, ठीक है, कोई पंक्ति दे दी थी ऐसी, उसमें कुछ लिखा था गया था कि पानी इते ही नहीं, पानी नहीं, यह वाला था, मोती मानुष चून वाला, ऐसा कुछ पर्यायवाची दे दिया था, पर्यायवाची करें लाइन दे दिया था, उसमें से पूछा था कौन सा श्लेष अलंकार है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था श्लेष अलंकार संबंधी, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया जयद्रथ वध किसकी रचना है, तो जयद्रथ वध है मैथिली शरण गुप्त की रचना, ठीक है। अब देखिए यदि आपको यह पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, ठीक, टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे ज्वाइन हो जाइए, उसमें यह सब सारा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला। देखिए इसका आंसर मैं खोजना भुला गए, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला बताइए आप। और देखिए यहाँ पर झरना के लेखक कौन, झरना जो है इसके लेखक कौन है, झरना, आंसू, लहर, ठीक है, कंकाली, इरावती, ये सब के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया कि कंठ तालव्य शब्द कौन सा है, तो जैसे बोलते हैं ना कंठ से भी लगे तालु से भी लगे, आय, तो आय क्या है, कंठ तालुव्य। यहाँ पर तालुव्य शब्द देखिए पूछा गया तालुव्य शब्द बताइए, तो थ द ध न, यानी कि ऐसा शब्द बोलें जो कि हमारे तालु में टकराए, तालु मतलब जो दांत के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना तालु, उससे टकराए, तो त थ द ध न, ये सब तालव्य वर्ण हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर माजुली द्वीप पूछा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यदि आप अभी तक चैनल देख रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद पेपर जैसे ही 2 तारीख को ख़त्म होगा हम कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाएंगे, और हमने इतने शिफ्टों का एनालिसिस किया है तो कट ऑफ का एक बेहतर अनुभव थोड़ा सा हो ही गया है, तो कट ऑफ के बारे में बताएंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो 40 क्वेश्चन है, इसमें हमने आपको 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिया, हालांकि कुछ क्वेश्चन ओरल बताया। यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उठा करके दूसरे ग्रुप में पटक दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।